एक बार की बात है। सोनपुर नाम की एक गांव में सीता नाम की औरत रहती थी। सीता का पति कुछ महीने पहले बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। अब वह घर में अकेली ही होती है। उसके पास अपना खर्चा चलाने के लिए कोई साधन नहीं होता है। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उसको सरकार के द्वारा विधवाओं को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में बताया कि अगर वह गांव के प्रधान से इस बारे में बात करे तो उसको प्रधान सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी योजनाओं का लाभ दिला सकता है। बस यही सोचकर सीता प्रधान के पास जाती है। प्रधान जी, मुझे लोगों ने बताया है कि आप विधवा औरतों को सरकार से आने वाली योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं, तो मुझे भी इसका लाभ दिलवाइए। मुझे पेंशन की बहुत सख्त जरूरत है। पहली बार लोगों ने बिल्कुल सही जगह भेजा है तुम्हें। मैं तुम जैसे जवान विधवा के लिए तो सेवा करने के लिए प्रधान बना हूँ। मतलब प्रधान जी? मेरा मतलब है कि तुम्हारे जैसे असहाय और जवान औरतों की सेवा करने के लिए तो 24 घंटे तन मन धन से हमेशा तैयार रहता हूँ। अब तुम मेरी दरवाजे आ ही गए हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आपकी सेवा करके आपको भी जितना आनंद मिलेगा उतना मुझे भी मिलेगा। आनंद? आनंद मिलेगा? क्या मतलब है आपका? अब बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, मैं अब अकेली ही हूँ। मेरे पति तो कुछ महीने पहले गुजर गए। ओह, बुरा हुआ, पर आप घबराए मत। मुझे अपना छोटा देवर ही समझो, घर का ही हूँ। मुझे सरवाना बंद करो। सरकार के द्वारा जितना भी तुम्हारे लिए योजना होगी उसे कहीं अधिक लाभ में तुम्हें दिलवाऊंगा, वादा है मेरा। जी प्रधान जी, आपका ये आभार रहेगा। पता नहीं मैं ये एहसान आपका कैसे चुका पाऊंगी। अरे इसमें एहसान मानने की क्या बात है। तो प्रधान जी, ये लाभ मुझे कब मिलेंगे? देखो, ये लाभ पाना ना पाना आपका हाथ में है। आप इन लाभों को आज ही अभी पा सकती हो या 3 महीने इंतजार करने के बाद भी। और दूसरे वालों की कोई पता नहीं रहता कि 3 महीने में मिलेगा या 1 साल के बाद। मैं कुछ समझी नहीं। पहला वाला आज ही और दूसरा वाला 4 महीने में, इसका मतलब क्या होता है? अरे पगली, तू अभी नहीं समझी? देखो प्रधान जी, मेरे पास खर्चा करने के लिए अब कुछ भी नहीं है और मेरे जीवन जीने के लिए कुछ जरूरतें हैं जिसे पूरा करने के लिए रुपए होना चाहिए। और आप बता रहे थे मुझे आज ही लाभ वाली योजना, हुआ क्या है? देखो, आज ही लाभ वाली योजना तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगी जो तुम्हें मजा भी देगा और पैसे के पैसे। पर इसलिए तुम मेरी गेस्ट रूम में मुझे खुश करना होगा, तभी तुम्हें आज वाली योजना मिलेगी। क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रधान जी, मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोच रही थी, पर आप मेरी इज्जत पे लगे हुए हैं। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। कहाँ जाओगी? वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी हमारी ही सुनेगी, क्योंकि हम इस गांव की प्रधान है और तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? बेचारी सीता यह सोचती है कि अगर वह इसकी बात नहीं मानेंगी तो यह सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ उसको नहीं दिलवाएगा। तो मजबूर होकर वह उस प्रधान को हाँ कर देती है और वह प्रधान उसके साथ शारीरिक संबंध रखता है। देखो प्रधान जी, मैंने आपकी बात मानी और अपनी इज्जत आपको दिया। अब तो आप आज वाली सभी योजनाओं का लाभ मुझे दिलाएंगे। पगली, तूने सही से नहीं सुना। मैंने कहा था कि सरकार द्वारा विधवा के लिए दिए जाने वाले योजना का लाभ मैं दिलवाऊंगा, पर यह भी तो कहा था कि हर एक योजना के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। एक ही योजना का मैं तुम्हें लाभ दिलवाऊंगा और बाकी तुम्हारा ऊपर है। जितनी बार तुम मुझे खुश करोगी उतनी ही योजना का लाभ तुम्हें मिलेगा। मजा आ गया क्या? ये आपने तो पहले बताया ही नहीं। अब आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। देखो मेरी चमक चलो, जो ऑफर होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। अब ये ऑफर बदल चुके हैं, उसकी जगह नया ऑफर आ गया है। सीता समझ जाती है कि ये प्रधान योजनाओं का झांसा देकर ऐसे ही उसकी इज्जत के साथ खेलता रहेगा। तब वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने एक रिश्तेदार से मिलती है। तब वह अपनी सारी बात उसे बताती है। देखो सीता बहन,
वो प्रधान दुष्ट है, आप उसके पास क्यों गई थी? मुझे कहती, मैं आपकी मदद करता। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब प्रधान को मजा मैं चखाऊंगा। तुम बस उस प्रधान को मेरे बताए पते पर बुला लो, बस। क्योंकि उस दुष्ट प्रधान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दूंगा। फिर वो प्रधान जेल में चक्की पेसेगा। सीता उस रिश्तेदार के बताए पत्ते पर प्रधान को बुलवाती है। प्रधान के आने से पहले उस रूम में सीसीटीवी कैमरा छिपा कर लगा देता है। जब वह प्रधान सीता के साथ इंटीमेट होता है तो वह रिश्तेदार इस सारे घटनाओं को पुलिस को लाइव दिखाता है। तब पुलिस उस अयास प्रधान को दबोच लेती है। क्यों रे प्रधान, प्रधान बन गए तो तू समझा बैठा राजा हो गया और तुझे मतलब नहीं पता है प्रधान का? प्रधान का मतलब होता है गरीब ने तुझे इस गांव की वो व्यक्ति चुना है जिसने तूने नया टेक्निक लेकर विकास कर सके, उनके जिंदगी बदल सके, और तू इनका फायदा उठाने लगा। तू तो जानता नहीं है प्रधान का जिम्मेदार क्या होता है और काम क्या होता है, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पुलिस वालों की काम क्या होता है। चल अब तेरी प्रधानगिरी सब जेल में निकालूंगा, चल।